उसकी क्या विशेषता है। भाई हमने इतनी हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो इसके पीछे हमारे पास उद्देश्य क्या है, या फिर इस मटेरियल में क्या क्या विशेषताओं में परिवर्तन आ सकता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखें। तो इसकी जो विशेषताएं की अगर हम बात करें तो विशेषताएं हमारे पास बहुत सारी होगी। तो इसकी जो विशेषताएं होगी आपके पास, फर्स्ट अगर हम नंबर ऑफ एटम्स है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर ये जो है लार्जर सरफेस एरिया होता है। क्योंकि लार्जर सरफेस एरिया कैसे जनरेट होगा, यदि मैं बल्ब को तोड़ता जाऊं तो क्या हो जाएगा आपके पास, इसका जो साइज है कम होने के कारण से उसके सराउंडिंग सरफेस एरिया है वह इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया क्या होगा आपके पास, ये जो है वहां पर हमारे पास सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा। इसमें तो 101% इतना ज्यादा हो जाता कि मैक्सिमम सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इसको बोलते हैं हम लोग, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। दैट मीन्स वॉल्यूम के कंपेयर्ड में उसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा हो जाता है, वॉल्यूम की तुलना में इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा हो जाता है। इसलिए हमारे पास सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इसका सबसे ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो अगर हम बात करते हैं कि कोई एक एग्जांपल्स हम लोग ले लें कि सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो हमारे पास कैसे प्रूफ करें कि इसका सरफेस है वह इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। इसको हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास कोई मटेरियल दिया गया है जिसका हमारे पास लैटिस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वह कितनी है 0.565। एक एग्जांपल से लेकर चल रहा हूं मैं कि उसका जो साइज है वह कितना है 5.56 नैनोमीटर से है। तो उस कंडीशन में मेरे पास इसका जो हम क्या निकालें, एक तो नंबर ऑफ एटम्स सरफेस पर और नंबर ऑफ यहाँ पर हमारे पास ये जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट, ये जो NT है वह क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट, यानी मटेरियल के अंदर कितने एटम एग्जिस्ट है, मटेरियल के अंदर कितने एटम्स हमारे पास है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, और ये जो वैल्यू है सरफेस पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो हम यहाँ पर ये पता लगाएंगे कि सरफेस पर एटम्स ज्यादा होते हैं कि मटेरियल के अंदर होते हैं। क्या पता लगाएंगे हम यहाँ पर कि सरफेस पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते कि मटेरियल के अंदर ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये चीज डिस्कस करेंगे। तो ये जो इसका मान हम लोग निकालते हैं NT का जो मान है वह इस फार्मूले के द्वारा हम लोग यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। 8n² प्लस 6n² प्लस 3n। तो इस फार्मूले के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, 8n² प्लस 6n² प्लस, सॉरी ये क्यूब है 8n³ प्लस 6n² प्लस 3n की फार्मूले के द्वारा n का मान निकाला जा सकता है। उसी प्रकार से सरफेस पर कितने नंबर ऑफ एटम्स है उसको अगर निकालना चाहें तो हम लोग इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये फार्मूले कैलकुलेटेड हैं, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, ये एक फार्मूला आ गया सरफेस पर नंबर ऑफ एटम्स हमें फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पर मेरे पास ये जो एक टेबल में यहाँ पर बना रहा हूँ, तो इसके अंदर हमारे पास क्या बना ली मैंने, यहाँ पर एक टेबल बना ली। अब यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ, किस फार्मूले से, इन फार्मूले से। ये जो मेरे पास फार्मूले दिए गए हैं
इन फार्मूले से मैं किसका किसका मान निकालूं? मेरे पास ये जो फार्मूला दिया गया है NT और NS का मान, वह किसकी टर्मिनोलॉजी में? N की टर्मिनोलॉजी में। N का मान 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। तो N का मान मैं अगर यहाँ पर 1 रख देता हूँ तो मेरे पास DNA का मान कितना आएगा? क्योंकि DNA का मान मेरे पास स्टैंडर्ड कितना लिया था मैंने, एक एग्जाम्पल से लिया था 0.65। उस कंडीशन में मेरे पास NS का मान कितना आएगा? 12 आएगा। और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे आपके पास? और यदि इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा पास? 70.5 आएगा। इसी प्रकार से Na का मान में 10 रख देता हूं तो इसका मान मेरे पास 5.65 हो जाएगा। उस कंडीशन में यहाँ पर ये जो सरफेस पर नंबर ऑफ एटम्स है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 1200 हो जाएगी। और उस कंडीशन में उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ परमाणु की संख्या होगी आपके पास यहाँ पर 8630 के बराबर आएगी। और इसका जो सरफेस टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स का जो परसेंटेज आएगा 13.9 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ अगर मैं 100 अगर कर देता हूँ तो उस कंडीशन में इसके जो लेंथ होगी आपके पास 50, 100, इसका जो मान है वह 56.5 हो जाएगा। उस कंडीशन पर सरफेस पर परमाणु की संख्या मेरे पास होगी 1.2 क्रॉस 10 टू द पावर 5 और टोटल नंबर ऑफ एटम्स उस मटेरियल के अंदर मेरे पास कितने होंगे? 8.06 इंटू 10 टू द पावर 6 और इसका जो रेशियो होगा वह कितना आएगा? 1.5। इस टेबल को हम ध्यान से देखें तो ये जो टेबल हमारे पास दिखाई गई है कि D यानी डायमेंशन, D यानी आपके पास डायमेंशन की हम बात करें तो ये जो हमारे पास डायमेंशन दिया गया है, एक हमारे पास लेटिस कांस्टेंट जिसका मान कितना था आपके पास? 0.565 नैनोमीटर डायमेंशन का एक क्रिस्टल हमने लिया था और FCC ये जो क्रिस्टल है वो हमने लिया था। तो इसके अंदर हम अगर बात करते हैं तो क्या देख रहा हूं मैं यहाँ पर? ध्यान से देखिए। इसके अंदर यह जो सरफेस पर क्या देख रहा हूं मैं यहाँ पर? ये जो सरफेस पर नंबर ऑफ एटम्स है, अगर यहाँ टोटल नंबर कितने हैं? 12 है तो कितने सरफेस पर होंगे? 17 अगर टोटल एटम है तो सरफेस पर कितने होंगे? 12 एटम चले जाएंगे। अगर इसके पास कितना है? 8630 है तो कितना चला गया हमारे पास? 1200 एटम्स कहाँ गए? अब ये साइज बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है हमारे पास? ये साइज बढ़ रहा है। तो और यहाँ पर यदि ये है तो इतने एटम मेरे पास सरफेस पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सरफेस पर। तो टोटल की तुलना पर सरफेस पर नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर कितने हैं? 70% एटम्स सरफेस पर है। कितने हैं आपके पास? 70%। जब इसका साइज कितना होता है? 0.565 नैनोमीटर अगर होता है तो इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कहां पर है? सरफेस पर है। अब जैसे जैसे मैं अगर साइज का मान बढ़ा देता हूं तो ये जो सरफेस पर जाने वाले परमाणु की संख्या क्या हो रही है? मेरे पास कम हो रही है। सरफेस पर जाने वाले इसमें कितने हो गए? 13% ही सरफेस पर रहते हैं। और जबकि मेरे पास 100 नैनोमीटर अगर कर देता हूं तो 1.5% ही एटम कहां पर होते हैं? सरफेस पर होते हैं। तो इसका मतलब मेरे पास ये निकला कि यहाँ पर सरफेस पर नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर सबसे ज्यादा होते हैं? यहाँ पर सबसे ज्यादा है, यानी इसका साइज क्या है? सबसे छोटा है। नैनोमीटर 1 नैनोमीटर मतलब 0.56 नैनोमीटर। 70% नंबर ऑफ एटम्स
कहाँ एग्जिस्ट होंगे, आपके सरफेस पर होते हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ यहाँ पर नंबर ऑफ सरफेस एटम्स क्या होंगे, ज्यादा होते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं। क्या होंगे आपके पास, लार्ज अमाउंट में यहाँ पर एटम्स होते हैं। अगर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स अगर हमारे पास है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, उस मटेरियल की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी तो किसी के प्रति उसकी इंट्रैक्शन की जो प्रोसेस है वो फास्ट होगी, वह उसकी बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज है नैनो पार्टिकल की या नैनो मटेरियल की, हमारे पास ये जो प्रॉपर्टीज होती है वह क्या देखी हमने कि इसके सरफेस पर नंबर ऑफ परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा होती है। हमने इस टेबल से या इस एग्जांपल से हमने देखा। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज की, कंसंट्रेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ये जो हमारे पास इसके कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ ये जो इलेक्ट्रॉनों का कंसंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा कहाँ होगा, ये जो मेरे पास सेकेंड पॉइंट है, ये वाला मेरे पास सेकेंड पॉइंट है। ये जो सेकेंड पॉइंट के अंदर हमारे पास क्या देखें हम लोग कि ये तो मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है, कौन सा वाला, ऊपर वाला, कि सरफेस पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये भी क्लियर है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो सरफेस पर सबसे ज्यादा होगी। कहाँ पर होगी, आपके पास सरफेस पर सबसे ज्यादा होगी, ये तय है। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट के थ्रू मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको समझाना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट लाने के लिए मेरे पास यहाँ पर किस तरह से वेरी होती है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर फर्स्ट हम बात करते हैं 0 डायमेंशन की, और इसका जो मेरे पास फर्स्ट वाला जो पैरामीटर है इसका साइज मैंने 10 नैनोमीटर रखा। कितना रखा मैंने, 10 नैनोमीटर रखा, और इसको मैंने साइज बढ़ाकर कितना कर दिया, मैंने 100 नैनोमीटर कर दिया, 100 नैनोमीटर कर दिया। तो मेरे पास जब हमने इसका साइज 10 नैनोमीटर रखा था तो इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वह 10 से 1 तक, 10 to the power -4 टू कितने हुए 1 तक। अब जैसे मैं इसको 100 नैनोमीटर्स कर देता हूं तो इसके अंदर सरफेस पर ये जो इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह कितनी हो जाती है, 10 की घात 3। इसको ध्यान से देखें आप लोग, बहुत इसको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है यहाँ पर कि यदि हम 100 नैनोमीटर से कहाँ कर दें, यदि 1000 अगर एटम थे मेरे, ये यहाँ पर क्या है आपके पास, यानी हमारे पास ये जो साइज है इसको अगर मैं कहूं कि 1 नैनोमीटर से 10, यानी 1 से सीधा 10 गुना कर दिया मैंने, 1 नैनोमीटर से सीधा कितना गुना कर दिया मैंने, इसको 10 गुना कर दिया मैंने। अगर 10 गुना अगर मैं कर देता हूं तो उसका जो वैल्यूज है वह कितना गुना बढ़ रहा है, 10 की घात 3 गुना। देखो ध्यान से, 10 की घात 3 गुना, यानी 10 की घात 3 गुना मेरे पास वहां पर क्या होता है, वेरिएशन आता है। किसकी संख्या, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वेरिएशन। 1 नैनोमीटर से कहां कर दूं, 100 नैनोमीटर कर दूं, तो मेरे पास 1 नैनोमीटर के अंदर कितने थे, 100 अगर है या 10 है, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है तो सीधे कितने गुना, या 1 मान लूं मैं यहाँ पर, अगर 1 है तो ये सीधा कितना गुना हो जाएगा, 10 की घात 3, यानी 1000 गुना। कितना गुना हो जाएगा आपके पास, 1000 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो वेरिएशन है 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर में, किस डायमेंशन के अंदर,
जीरो डायमेंशन के अंदर। तो यहाँ पर जो वेरिएशन आता है वह कितना गुना हो जाता है, 10 की घात 3 गुना में परिवर्तन आता है। यानी हमारे पास यदि 10 की घात 3 मतलब वेरिएशन, यहाँ पर ये मेरा आशय है कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की रेंज में, इसमें जो 1 नैनोमीटर में जो उसके सरफेस पर नंबर ऑफ एटम्स है और 100 नैनोमीटर पर सरफेस में एटम है, उन दोनों में कितना अंतर आएगा, 1000 एटम का अंतर आएगा। कितने का आएगा आपके पास, 1000 एटम का अंतर आता है। दूसरी बात हम यहाँ पर करें 1 डायमेंशन एटम की, यहाँ पर 1 डायमेंशन के एटम की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कितने का मैं ले रहा हूँ, ये जो साइज है 10x10 नैनोमीटर का, और इसको सीधा काय में बदल दिया मैंने, 100x100 में बदल दिया। यहाँ पर काय में बदल दिया मैंने, 100x100 नैनोमीटर। यहाँ पर साइज में मैं वेरी करके देख रहा हूँ और नंबर ऑफ एटम्स में कितना परिवर्तन आ रहा हूँ वो देख रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास 10 की घात 4 है तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 10 की घात 8। कितना आएगा आपके पास, 10 की घात 6 से कितना आएगा, इतना। और यहाँ पर 10 की घात कितना आएगा आपके पास, 6। हाँ, तो यहाँ पर 10 यानी 10x10, क्योंकि यहाँ पर ये क्या होता है, हमारे पास 2 डायमेंशन नैनोमीटर में होता है। 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, 1 डायमेंशन बल्क होता है, दोनों जो बाकी डायमेंशन क्या होते हैं, नैनोमीटर में होते हैं। तो ये 10x10 नैनोमीटर का हमारे पास साइज दे रखा, तो उसके पास कितने एटम हो सकते हैं, 10 की घात 4 से 10 की घात 6 तक एटम हो सकते हैं। या फिर यूं कहूं मैं कि ये एटम हो सकते हैं। अगर मैं इतना रेंज न रखूं तो सिर्फ इसी को एग्जांपल्स लेकर चल लेता हूं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये 4 से 6, जब साइज इसका कितना कर दिया मैंने, 10 से 100 नैनोमीटर, कितना कर दिया मैंने, 10 से 100 नैनोमीटर, तो उसके अंदर सरफेस पर नंबर ऑफ परमाणु की संख्या में परिवर्तन कितना आया, 10। यानी इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 10⁻², में कितना आ रहा वेरिएशन, 10⁻², यानी 100 नंबर ऑफ एटम्स। जबकि यहाँ पर कितना आ रहा था, सीधा एक एटम से कितना आ रहा था, 10 की घात 3 में आ रहा था। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा था, 10 की घात 3। यानी यहाँ पर जो सरफेस पर परमाणु का जो रेशियो है वह सबसे ज्यादा परिवर्तित होता है। और जबकि यहाँ पर कितना परिवर्तित होता है हमारे पास, 10 की घात 2, यानी 100 में वेरिएशन आता है। कितना होता है आपके पास, 100 में। उसी प्रकार से हम 2 डायमेंशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास पुनः फिर वही साइज में लेता हूं, 10 से कितना साइज कर देता हूं मैं इसको, 100 नैनोमीटर। तो उसके अंदर हमारे पास ये जो परमाणु की संख्या है 10 की घात 12 और 10 की घात 13, और ये जो वेरिएशन हो सकता है 10 की घात 16 से कितना हो सकता है, 10 की घात 17। तो मेरे पास यहाँ अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर जब 2 डायमेंशन मटेरियल में अगर लेता हूं तो यहाँ पर ये जो सरफेस पर परमाणु की संख्या है उसका साइज में कितना कर रहा हूं, 10 नैनोमीटर से कहाँ ला रहा हूं, 100 नैनोमीटर। तो यहाँ पर ये जो परमाणु में वेरिएशन हो रहा है सिर्फ 10 का हो रहा है। इसमें अगर डिफरेंस निकालूं मैं तो कितना आ रहा है मेरे पास, 10 का वेरिएशन आ रहा है। जबकि मेरे पास यहाँ जो वेरिएशन आ रहा था, यहाँ जो वेरिएशन आ रहा था मेरे पास क्या आ रहा था, 10 की घात 3 में आ रहा था, और यहाँ पर वेरिएशन क्या आ रहा था, 10 की घात 2 में आ रहा था। जबकि यहाँ वेरिएशन कितना आ रहा है, 10। इसका मतलब ये हुआ मेरे पास कि जो 0 डायमेंशन का मटेरियल है इसके अंदर सरफेस पर परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर 1 डायमेंशन में उससे कम होती है और 2 डायमेंशन में उससे कम होती है। उसी प्रकार से मैं अगर 3 डायमेंशन की अगर यहाँ पर बात करूं तो 3 डायमेंशन में यहाँ पर और यहाँ पर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसका साइज आप कितना भी रख लीजिए, उसके अंदर जितने परमाणु की संख्या है उतनी की उतनी रहेगी। ये इनकी खास विशेषता है कि सरफेस पर ये जो कंडक्शन से इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह कैसे वेरी होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी आएगी? सबसे ज्यादा वेरिएशन आपका 0 डायमेंशन में होगा, इससे कम वेरिएशन 10 की घात 2 होता है 1 डायमेंशन में, और 2 डायमेंशन के अंदर 10 का वेरिएशन आता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी? सरफेस पर। कहाँ पर होगी? हमारे पास सरफेस पर। चाहे आप कितना भी इसमें वेरिएशन ला लें, यानी हम लोग वो ये 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर इस रिजिम के अंदर हम इसी की हम लोग बात भी करते हैं, क्योंकि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की रेंज को हम लोग नैनो पार्टिकल के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर सरफेस पर सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या हमारे पास होती है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि सरफेस पर नंबर ऑफ परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। ये जो रेजिस्टिविटी का मान है वो हम कैसे फाइंड करें? तो रेजिस्टिविटी दैट मीन्स क्या होगा आपके पास? कंडक्टिविटी का क्या है? उल्टा है आपके पास। कंडक्टिविटी के उल्टे को क्या कहते हैं? हम लोग रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो रेजिस्टिविटी की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं नैनो पार्टिकल्स की हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो नैनो पार्टिकल्स के अंदर हमारे पास रेजिस्टिविटी में क्या वेरिएशन आएगा, इसका सीधा सा संबंध हमारे पास फॉरबिडन गैप से आता है। यदि हम फॉरबिडन गैप का मान, चूंकि हम लोग यहाँ पर बैंड स्ट्रक्चर के आधार पर किसी मटेरियल को हम लोग डिफाइन करते हैं, यह वैलेंस बैंड होता है हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास कंडक्टिंग बैंड होता है, और इस चीज को हम लोग इजी के नाम से जानते हैं। तो इजी की जो वैल्यू है वह हर एक मटेरियल के अंदर अलग अलग होती है। तो हमारे पास ये जो सिंपल, यदि हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल है तो ये जो इजी की जो वैल्यू होगी वह बल्क मटेरियल के अंदर क्या होगी? कम होती है कंपेयर टू नैनो पार्टिकल्स। जितने भी आपके पास नैनो मटेरियल्स हमारे आएंगे उनके इजी का मान बल्क से क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर बल्क से ज्यादा होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और कंडक्टिविटी क्या होगी? लेस होगी। कंडक्टिविटी नैनो पार्टिकल की इंक्रीज होती है और उसकी कंडक्टिविटी लेस होती है। हमारे पास यहाँ पर ये पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। ये जो हमारे पास पोटेशियम है, क्या आपके पास पोटेशियम के की हम बात करें, यदि हम इसको अगर हम बल्क लेवल पर अगर हम बात करें तो बल्क लेवल पर इसके Eg का जो मान है यानी फॉरबिडन गैप का मान है वह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जैसे ही हम लोग इसको काय में कर दिया, मैंने नैनो पार्टिकल्स में बदल दिया, कॉपर को काय में बदल दिया मैंने, नैनो पार्टिकल्स में बदल देता हूं, तो इसकी जो Eg का मान है वह कितना आ जाएगा आपके पास? 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि नैनो पार्टिकल के अंदर ये जो फॉरबिडन गैप का मान, यहाँ पर ये फॉरबिडन गैप की जो वैल्यू है वह इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज होने के कारण से उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाती है और कंडक्टिविटी का मान कम हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग रेजिस्टिविटी नैनो पार्टिकल के टर्म में देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट देखें हम लोग, तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, चूंकि हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट का संबंध क्या होता है इसको ध्यान से देखें। मेल्टिंग पॉइंट का यदि हम इस मटेरियल पर कोई हीट अगर इंसिडेंट कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये पिघल जाता है। ये क्या होगा? मेल्ट हो जाता है या पिघल जाता है। ये जो पिघलने की जो प्रोसेस है वह किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि इसके सरफेस पर कितने एटम है, सरफेस पर कितने एटम है। यदि मान लीजिए सरफेस पर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो, नंबर ऑफ एटम्स अगर हमारे पास कहां पर ज्यादा हो? सरफेस पर, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वह बहुत कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट का मान क्या होगा? कम होता है।
मेल्टिंग पॉइंट का मान लेस होगा, बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो नैनो पार्टिकल के अंदर उसके सरफेस पर जो एटम्स होंगे वह सबसे ज्यादा होंगे, सबसे ज्यादा होते हैं। इसके कारण से हमारे पास ये जो बल्क मटेरियल है उसकी तुलना में इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा नैनो पार्टिकल का बहुत ही कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि आपके सारे के सारे जो एटम है वो कहां पर पहुंच जाते हैं मैक्सिमम। अगर हम नैनो पार्टिकल की अगर बात करें तो लास्ट जो एग्जांपल्स है 1% 1 नैनोमीटर की हमने बात करी थी, 1 डायमेंशन की बात करी थी, या 0 डॉट क्वांटम डॉट की बात करी थी। तो उसके अंदर 70% नंबर ऑफ एटम्स कहां पर होते हैं? सरफेस पर होते हैं। तो सरफेस पर सारे के सारे एटम है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके कारण से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या कर देते हैं? रेड्यूस कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल्स की अगर हम बात करें कि हमारे पास एक गोल्ड है, क्या आपके पास गोल्ड है, इसका हमारे पास एक नैनो पार्टिकल्स है। गोल्ड का हमने नैनो पार्टिकल्स साइज है वह कितना कर दिया मैंने? 20 नैनोमीटर से कितना कर दिया मैंने इसको? 2.5 नैनोमीटर। इसका जो साइज है वह कितना कर दिया मैंने? साइज 20 नैनोमीटर से कितना कर दिया मैंने? उसका 2.5 नैनोमीटर कर देता हूं। यानी इसका साइज क्या कर दिया मैंने? घटा दिया। साइज क्या कर दिया मैंने? घटा दिया। तो इस कंडीशन में इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वह घटकर, अगर मान लीजिए यहाँ पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 11,000 डिग्री सेल्सियस अगर है तो इसका साइज कम करने पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वह रेड्यूस होकर कितना हो जाएगा? 270 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट रेड्यूस होकर कितना हो जाएगा? इतना हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेल्टिंग जो पॉइंट है वह सरफेस पर जितने ज्यादा एटम हमारे पास होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट का मान उतना ही कम हो जाता है। यदि हम इसको ग्राफ के थ्रू अगर देखना चाहें तो हम लोग ग्राफ खींचकर भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या ले लें, किसी नैनो पार्टिकल का साइज ले लें और यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट ले लेते हैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट अगर इधर लेते हैं तो जैसे जैसे हमारे पास साइज अगर घटता जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट का मान क्या होगा? रेड्यूस हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट का मान रेड्यूस हो जाता है। साइज हम लोग क्या कर रहे हैं? छोटा कर रहे हैं। तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट का मान भी क्या होगा? यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू होगी। यहाँ पर तो यहाँ 1 2 3 4 होगा, यहाँ 1 2 3 4। तो जैसे जैसे आप साइज रिड्यूस करेंगे तो ये मेल्टिंग पॉइंट का मान भी क्या होगा? रेड्यूस हो जाता है। तो इसे उसकी अगर नैनो मटेरियल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नैनो मटेरियल जो हमारे पास होता है उसकी डेंसिटी ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें तो किस तरह से इसका मान वेरी होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज फॉर नैनो मटेरियल्स। क्या बोल रहा है ये? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। देखो आप ध्यान से, ये वैलेंस बैंड है और ये क्या आपके पास? कंडक्शन बैंड है। इसके अंदर जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीजेस इन द साइज। यदि आप क्या करें? साइज को अगर आप इंक्रीज करते हो, क्या करते हैं हम लोग? साइज को इंक्रीज करते हैं। तो ये जो कंडक्शन बैंड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा आपके पास? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, क्या होंगे आपके पास? इंक्रीज होते हैं इन इट्स साइज, इंक्रीज इन इट्स साइज फॉर नैनो मटेरियल्स, वाइस इट्स रिमेन अनचेंज्ड फॉर बल्क मटेरियल्स। थोड़ा सा इसमें कुछ गलत लिखा गया है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, यहाँ तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, साइज को इंक्रीज, हाँ रेट सही है, नहीं डिक्रीज होगा ना, ये तो क्या होगा आपके पास? ये डिक्रीज होगा। जैसे जैसे आप साइज अगर डिक्रीज करते हैं तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? यदि साइज डिक्रीज, अगर साइज इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा? ये जो है वो डिक्रीज होगा। क्लियर?
साइज अगर इंक्रीज कर रहे हैं, साइज आप बढ़ा रहे हो, तो बड़ा साइज होगा तो वहां पर क्या होंगे, पहले कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, डिक्रीज होने लगती है। जबकि हमारे पास यदि में ये तो नैनो पार्टिकल की बात हो गई हमारे पास, यदि हम इसी प्रकार से अगर बल्क मटेरियल की अगर हम बात करें तो हमारे पास यदि यहाँ पर साइज अगर बढ़ाएं, साइज यदि बढ़ाएं, इंक्रीज करें, ये बल्क मटेरियल की बात हम लोग कर रहे हैं, तो बल्क मटेरियल यानी बड़ा मटेरियल यानी 100 नैनोमीटर से बड़ा, 100 नैनोमीटर से बड़ा, तो इसके अंदर यहाँ पर जो वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड है, तो कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉनों में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अनचेंज्ड आएंगे। क्या आएंगे आपके पास, अनचेंज्ड आते हैं। बल्क के अंदर कोई साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके पास, जबकि इसके अंदर साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप लोग साइज रिड्यूस करते जाते हैं तो सरफेस पर नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, इंक्रीज होते जाते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। साइज जैसे जैसे कम करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज होते हैं। यदि हम लोग क्या करें, साइज को रिड्यूस करते हैं, और साइज को यदि आप इंक्रीज कर रहे हैं तो ये क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, ये क्या होंगे आपके पास, डिक्रीज होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट की यहाँ पर ग्राफ के थ्रू अगर हम देखें तो इसका जो मान हमारे पास होगा वह किस तरह होगा, ये जितना भी है ये नैनो पार्टिकल के लिए है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को हम लोग d ऑफ e से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स को क्या कहते हैं, n ऑफ e से डिनोट किया जाता है। डेंसिटी ऑफ स्टेट यानी अवस्थाओं का घनत्व, अवस्थाओं का घनत्व, और अवस्थाओं की संख्या, अवस्थाओं की संख्या को हम लोग किस तरह से यहाँ पर वेरी करते हैं। ये जो हमारे पास नैनो पार्टिकल्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, जनरली 2-3 टाइप्स के होते हैं। एक तो 0 डायमेंशन होता है, 1 डायमेंशन होता है, और एक 2 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशन काय में आ जाता है, बल्क मटेरियल में आ जाता है। 3 डायमेंशन यानी तीनों काय में आ जाएंगे, बल्क के अंदर, तीनों डायमेंशन बल्क में। 2 डायमेंशन में 2 बल्क होता है, 1 डायमेंशन में 1 बल्क होता है, 0 डायमेंशन में कोई भी बल्क नहीं होता, यानी सारी डायमेंशन काय में चेंज हो जाती है, नैनो में, नैनो में बदल जाती है। काय में बदल जाएगी, यहाँ पर नैनो में बदल जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास इसके अंदर क्या करें हम लोग, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट की हम बात करें तो यहाँ पर ग्राफ थोड़ा ड्रास्टिकली थोड़ा अलग टाइप का दे रखा है। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यूज आपके पास है वह 1 डायमेंशन की ऐसे वैरी होती है। अगर हम 2 डायमेंशन की अगर हम बात करें तो 2 डायमेंशन आपका इस तरह से वैरी होता है। अगर 3 डायमेंशन की अगर बात करें तो हम लोग ये देख सकते हैं। तो इस तरह से इनके जो नंबर ऑफ स्टेट्स है वो डिफरेंट टाइप से क्या होता है, इनका बिहेवियर होता है। इसी तरह से हम लोग क्या देखें, डेंसिटी ऑफ स्टेट अगर देखें, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अगर इसका मान देखें तो 2 डायमेंशन के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आता है, जितना है उतना ही रहता है। लेकिन 1 डायमेंशन की जो वैल्यू है वो इस तरह से वेरी होती है। अगर हम 2 डायमेंशन की अगर बात करें तो इसका मान ये 3 डायमेंशन का, ये क्या होता है आपके पास 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। यहाँ पर भी 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की ही बात की गई है। 0 डायमेंशन की यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के अंदर 0 डायमेंशन में तो सबसे ज्यादा होती है, हमें पता ही पता है, क्योंकि वहां पर कंडक्टिंग बैंड के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होते हैं। तो 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन यानी बल्क मटेरियल क्या होगा आपके पास, बल्क मटेरियल के अंदर अगर हम देखें तो ये ऐसा वेरी होता है। नंबर ऑफ स्टेट्स क्या है आपके पास, नंबर ऑफ इट्स स्टेट्स और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, इन दोनों में क्या फर्क है
कि डेंसिटी ऑफ स्टेट दैट मीन्स क्या होगा, पर यूनिट लेंथ के अंदर कितने यहाँ पर स्टेट है, कितनी स्टेट है, इसको हम लोग डेंसिटी के नाम से जानते हैं। और नंबर ऑफ स्टेट्स यानी कितनी स्टेट है, कितनी उसकी अवस्थाएं हैं, उसकी नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, इसके अंदर स्टेट कितनी है। और डेंसिटी का मतलब यहाँ पर इनके बीच की दूरी अगर कम होगी तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ज्यादा होगी, और उसी करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये सारी बातें नंबर ऑफ स्टेट्स लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, लेंथ के ऊपर। लेकिन इसकी डेफिनेशन फिक्स हमारे पास है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट यानी पर यूनिट लेंथ के अंदर कितनी है, कितनी उसके अंदर ये एनर्जी स्टेट है, उसको डेंसिटी ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है। नंबर ऑफ स्टेट्स दैट मीन्स ये अलग इसकी वैल्यू हो सकती है, नंबर ऑफ स्टेट्स उसका मान अलग अलग हो सकता है, इसलिए हमारे पास दोनों के ग्राफ अलग अलग आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इनको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास इनकी वैल्यू या इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं।